हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी विद किरण। तो देखो, आज हम देखने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है आपका लेजर। तो हमने क्या क्या किया है अभी तक। देखो, हमारा सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर हो गया जिसमें हमने कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स देख लिए थे, राइट। फिर सेकंड चैप्टर देखा हमने, उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट और गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी हमारे अच्छे से हो गए हैं। और मैंने आपको बोला था ये जो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एंड गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बेसिक है आपके 11th का ही नहीं, आपकी पूरे कॉमर्स की जर्नी का। क्योंकि अकाउंट्स में अगर आपको मास्टरी करनी है या फिर अकाउंट्स आपको समझ में आना चाहिए, ऐसे आपको अगर आपको लगता है, तो इसलिए आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एंड गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग अच्छे से हो जाना चाहिए और उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में पता होना चाहिए, तभी आपको फिर आगे आप कर सकते हो ना। क्योंकि क्या होता है, देखो, जैसे अगर वो हो गया उसके बाद आप क्या करते हो, मतलब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो आप अकाउंट देख लेते हो कौन कौन से अकाउंट आएंगे, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। उसके बाद फिर उसकी रूल अप्लाई करके आप जर्नल एंट्री जो है वो जर्नल एंट्री पास करते हो, राइट। फिर जर्नल एंट्री होने के बाद क्या होता है, जर्नल एंट्री होने के बाद फिर आता है आपका लेजर बनता है ना। तो लेजर बनेगा, उसके बाद बनेगा देखो ट्रायल बैलेंस बनेगा, उसके बाद आपका बनेगा फाइनल अकाउंट। तो मतलब ये क्या है, ये आपकी एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस को फाइनल अकाउंट यानी कि क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा और ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा और क्या बनेगा आपका बैलेंस शीट। तो ये क्या है, ये आपका आउटकम होना चाहिए। इसलिए आपका ये जो है ना स्टार्टिंग बेसिक आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद देखो हमने जर्नल एंट्री भी देखी, जर्नल एंट्री कैसे फॉर्म होती है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो भी हमारा अच्छे से हो गया है। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर और वो है अपना लेजर। तो लेजर मतलब क्या होता है, लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है, लेजर पोस्टिंग क्यों की जाती है, ये सारे क्वेश्चंस के डाउट आपके आज क्लियर हो जाएंगे। हम आज देखेंगे कुछ बेसिक जैसे मीनिंग, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर। तो उसका क्या मीनिंग है, क्या है, सारी बेसिक जो है लेजर के रिलेटेड वो अब हम करने वाले हैं। तो चलो फिर विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन अ जर्नल। करेक्ट है। जर्नल में हम कैसे करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या, जैसे डेट वाइज करते ना, सेकेंड डेट पे हुआ, थर्ड तारीख के पे कोई ट्रांजैक्शन हुआ, फिर 20 तारीख पे कोई ट्रांजैक्शन हुआ, फिर 25 तारीख पे कोई ट्रांजैक्शन हुआ, ऐसे ही करोगे ना आप। क्रोनोलॉजिकल आप जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के फॉर्म में, यानी कि जर्नल एंट्री आप बनाते हो। दिस बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द बुक्स ऑफ अकाउंट कैन बी ग्रुप्ड एज फॉलो। तो देखो, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है ना, उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया है। कौन कौन से, फर्स्ट है आपका जर्नल और सब्सिडरी बुक, जिसे बुक्स ऑफ ओरिजिन और प्राइम एंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग तो वहाँ से ही होती है, राइट। और सेकेंड है आपका लेजर को बुक ऑफ फाइनल या फिर सेकेंडरी एंट्री भी हम कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, वी आर aware that all type of business transaction are recorded in a journal the transaction related to asset, liability, expense, income, cash और credit। बराबर है। जर्नल एंट्री में हम क्या करते हैं, इन सारे असेट रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हो गया, लाइबिलिटी रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हो गया, इनकम रिलेटेड, एक्सपेंस रिलेटेड, जो भी कोई ट्रांजैक्शन होता है हम उसके अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री पास करते हैं, राइट। कैश के रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हो, क्रेडिट रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हो, जो भी हो हम उसके रिगार्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड we want to know that the total amount spent on particular type of expense or what amount payable to particular person. This type of question cannot be answered easily through journal। अभी ये क्या बोल रहा है, जैसे एक पर्टिकुलर हम क्या करते हैं, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, हम पूरा ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, राइट। मतलब ईयरली हम देखते हैं कि हमारा कैपिटल कितना है, हमारा टोटल एक्सपेंस कितना है, हमारा क्या इनकम कितनी है, हमें पे कितना करना है, असेट कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, ये हम कब देखते हैं, एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड, कोई फाइनेंशियल ईयर के एंड में या फिर मंथ के एंड में देखेंगे या फिर क्वार्टरली देखेंगे कि हमारा एक्सपेंस कितना है, हमारा इनकम कितनी है, हमारा सेल्स कितना हुआ, हमारा परचेस कितना हुआ। ये आप
जर्नल से इजीली आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। जर्नल से आपको समझेगा क्या, आप तो जर्नल एंट्री पास कर देते हो, इससे कैसे समझेगा कि हाँ कैश में इतना बैलेंस है हमारा, क्रेडिट उधारी पे हमने इतना किया हुआ है, हमें डेटर से इतना आ रहा है, क्रेडिटर से उतना आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो है ये हम जर्नल से ईजिली नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। सो टू ओवरकम दिस लिमिटेशन ऑफ जर्नल वी नीड लेजर, और इसी के कारण फिर लेजर जो है ये फॉर्म होता है और लेजर हमें यूज़ में आता है। तो लेजर क्या है, लेजर इज़ कॉल्ड मेन बुक ऑफ अकाउंट। लेजर को क्या कहते हैं, द मेन बुक ऑफ अकाउंट कहते हैं। वंस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन जर्नल और सब्सिडरी बुक, द नेक्स्ट स्टेज ट्रांसफर टू दोज ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंट ओपन इन लेजर। तो वो कैसे, वो हम अभी देखेंगे। तो देखो मीनिंग एंड डेफिनेशन में क्या है, लेजर इज़ द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, ठीक है, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बुक ऑफ फाइनल एंट्री। तो ये आपको याद रखना है, इसकी आपको MCQ भी आ सकता है, ठीक है। तो लेजर क्या है, एक प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, और उसको हम बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं, ठीक है। इट समराइज रिकॉर्ड विद ऑल कंटेंट विच कंटेन ऑल द अकाउंट। वो क्या है, एक समराइज रिकॉर्ड है, किसका, असेट का, लाइबिलिटी का, कैपिटल का, रेवेन्यू का और एक्सपेंस का, इन सब का समराइज रिकॉर्ड जहाँ पे बनता है उसे हम क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं। और उससे हमें क्या हो जाता है, उससे हमें एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड हमें समझ में आता है बैलेंस, कैश का कितना बैलेंस, असेट का बैलेंस, लाइबिलिटी का बैलेंस, सेल का बैलेंस या फिर एक्सपेंस का बैलेंस। तो ये सारे बैलेंस हमें एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड हमें समझ में आते हैं थ्रू लेजर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि लेजर ये वर्ड आया कहाँ से। तो द वर्ड लेजर इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड लेजर विच मीन्स टू कंटेन। ओके, तो लेजर ये वर्ड कहाँ से फॉर्म हुआ है, लेजर वर्ड डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड लेजर। जो लैटिन वर्ड था लेजर, उससे ये लेजर वर्ड जो है ये फॉर्म हुआ है। उसका मीनिंग क्या होता है, टू कंटेन, ठीक है। एज लेजर इज अ कलेक्शन ऑफ अकाउंट सो इट कंटेन एंड हेंस द मेन सिग्निफाइज। करेक्ट है। एज द लेजर, लेजर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ अकाउंट है ना। लेजर में देखो अलग अलग अकाउंट, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है ना, सपोज आपने कैश में परचेस किया तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये आपका आ जाएगा ट्रांजैक्शन। क्या आ जाएगा, परचेस टू कैश। तो इसमें क्या बनेगा, लेजर में एक कैश अकाउंट आपका बनेगा और एक परचेस अकाउंट आपका बनेगा। तो वैसे कलेक्शन ऑफ ऑल अकाउंट, अलग अलग अकाउंट जो होते हैं इसी हम क्या कहते हैं, सो इट एज द लेजर इज कलेक्शन ऑफ ऑल अकाउंट सो इट कंटेन एंड हेंस द मेन सिग्निफाई, और इसीलिए इसको टू कंटेन भी कहा जाता है, ठीक है। फिर देखो लेजर अकाउंट मे बी डिफाइंड एज समरी स्टेटमेंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू पर्सन, asset, expense or income which have taken place during a given period to time show their net effect, ठीक है। ये जो है ये कुछ SP जैन, KL नारंग, एडवांस अकाउंटेंसी, तो ये कुछ डेफिनेशन दिया है, तो ये आप एक बार देख लीजिए, मैं अभी इसमें नहीं पढ़ूंगी। फिर देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर। लेजर का इम्पोर्टेंस क्या है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला है इट इज़ a summarized record of all transaction in form of asset, liability, expense and income। करेक्ट है, ये समराइज रिकॉर्ड है जिससे हमें असेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम का समराइज रिकॉर्ड मिल जाता है। सेकेंड है द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग इज टू असर्टेन विद द लीस्ट ट्रबल what is the amount owed to supplier, what is the amount receivable from supplier and so on. In the process of posting information collected is considered in a form of debtor creditor to get the ready result। तो अल्टीमेट क्या होता है, अल्टीमेट एम क्या है इस लेजर का, इससे हमें समझ में आता है कि हमें कितनी अमाउंट क्रेडिटर को पे करनी है, हमें कितनी अमाउंट डेटर से मिलने वाली है, हाँ इसलिए हमें डेटर का कितना बैलेंस है, क्रेडिटर का बैलेंस है। तो ये सारे जो है ना ये हमें समझ में आ जाते हैं, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अभी ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये लेजर की नेक्स्ट स्टेप है, वो हम आगे देखेंगे। तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपका लेजर आपका बना हुआ चाहिए, राइट। लेजर का जब बैलेंस आएगा तो तभी हम उसको ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो इट इज़ नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। फोर्थ है द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कैन ईजिली नोन विद द हेल्प ऑफ वेरियस type of asset account and liability account. So the financial position of business can easily known,
ठीक है। तो मतलब असेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट का हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है। इट इज़ पॉसिबल टू प्रिपेयर वेरियस टाइप ऑफ इनकम स्टेटमेंट ऑन बेसिस ऑफ बैलेंस शोन बाय डिफरेंट लेजर अकाउंट, ठीक है। लेजर कैन बी यूज टू कंट्रोल टूल एज इट शोज अकाउंट ऑफ वेरियस एक्सपेंस विद द बैलेंस। तो ये क्या है, कंट्रोल टूल है, मतलब इससे वेरियस एक्सपेंसेस हमें समझ में आते हैं, उसका बैलेंस कितना है। जैसे सैलरी एक्सपेंस का बैलेंस कितना है, रेंट पेड का बैलेंस कितना है, टोटल अभी हम करेंगे ना, सैलरी देते जाएंगे, एक सैलरी अकाउंट बनाएंगे, उसमें सैलरी का पर्टिकुलर अमाउंट आएगी और एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड हमें पता चल जाएगा कितना बैलेंस है। वैसे ही ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट शोन इन लेजर इट इज़ यूजफुल फॉर मैनेजमेंट टू फोरकास्ट और टू प्लान द फ्यूचर एक्शन। बराबर है। उससे मैनेजमेंट को क्या होता है, मैनेजमेंट को एक अमाउंट मिल जाती है ना, हमें इतने मिलने हैं, हमें इतने पर्टिकुलर पर्सन को देने हैं, या फिर जो भी है, इतना एक्सपेंस है, इतनी इनकम है, तो इसके अकॉर्डिंग वो प्लान कर सकते हैं, फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। ठीक है भाई। फिर देखो नेक्स्ट है कंटेंट ऑफ लेजर। तो कंटेंट ऑफ लेजर में क्या आएगा, तो देखो लेजर जो है ना, ये एक बाउंड बुक है विच कंटेन सेवरल पेजेस। अभी देखो ये कैसे होता था, अभी बाउंड बुक क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहले कैसे होता था, बही खाता हमने स्टार्टिंग में देखा था, देखो जैसे रिकॉर्ड करते थे, एक बुक में रिकॉर्ड किया जाता था और उसमें ये सारी चीज़ें होती थी। पर अब क्या हो रहा है, अब तो सिंपल है, अब सारी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाती है, जैसे टैली हो गया, एसएपी हो गया, ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू अकाउंटिंग जो है वो हो जाती है, इसलिए अभी तो इसकी ज़रूरत नहीं। बट ये पहले के ज़माने में कैसे होता था, लेजर जो है ना एक बाउंड बुक रहती थी जहाँ पे सेवरल मतलब बहुत से पेजेस होते थे और ईच पेज ऑफ लेजर इज सीरियली नंबर, और जो भी पेज है उसको नंबर रहता था, मतलब सीरियली 1 2 3 4 जैसे नंबर रहेगा, और फॉर ईच अमाउंट सेपरेट पेजेस अलॉटेड। तो और क्या है, एक एक अकाउंट के लिए एक एक पेज होता था, जैसे कैश अकाउंट बनेगा उसके लिए एक पर्टिकुलर पेज, सेल्स अकाउंट रहेगा उसके लिए पूरा पेज आएगा, एक्सपेंस अकाउंट रहेगा उसके लिए पूरा, परचेस अकाउंट रहेगा उसके लिए पूरा। तो ऐसे अलग अलग अकाउंट के लिए अलग अलग पेजेस होते थे और उसको सीरियली नंबर्ड भी नंबर होता था। द पेज नंबर ऑफ लेजर इज कॉल्ड लेजर फोलियो। तो लेजर फोलियो किसे कहते हैं, तो जो भी लेजर की बुक होती थी जिसको सीरियली हम नंबर करते थे, तो उसी पेज नंबर को क्या कहते थे, लेजर फोलियो कहा जाता है। ठीक है। ईच लेजर अकाउंट इज डिवाइडेड इन 2 साइड। तो लेजर कैसे डिवाइड होता है, देखो यहाँ पे जैसे ये लेजर अकाउंट है, इसको 2 साइड में से डिवाइड किया जाता है। एक होती है लेफ्ट हैंड साइड और एक होती है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड उसको क्या कहते हैं हम, डेबिट साइड कहते हैं, डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट साइड। क्या कहेंगे हम, क्रेडिट साइड। ठीक है। दिस इज इंडिकेट बाय राइटिंग द अब्रिवेशन DR ऑन लेफ्ट साइड ऑफ टॉप कॉर्नर एंड CR ऑन राइट साइड ऑफ टॉप कॉर्नर। तो देखो हमने अकाउंट कैसे है, जैसे यहाँ पे कैश अकाउंट बन गया, ठीक है, तो इसका कैसे आएगा, ये से बनेगा लेजर, यहाँ पे आएगा अमाउंट, यहाँ पे आएगा CR, यहाँ पे आएगा आपका DR, ठीक है, यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर, यहाँ पे आएगा अमाउंट पर्टिकुलर, और ये अमाउंट, ये मैंने रफ में लिख दिया है। तो ऐसे आपका रहेगा। ठीक है। तो ये यही बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो DR आएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड यानी कि डेबिट साइड शो करेगा, और CR यानी कि क्रेडिट साइड शो करेगा। एवरी लेजर हैज़ इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। द पेज नंबर ऑन विच पर्टिकुलर अकाउंट अपीयर इन इज शोन अगेंस्ट द नेम ऑफ अकाउंट शोन एज इंडेक्स। दिस फैसिलिटेट क्विक रेफरेंस। ठीक है। बोथ साइड ऑफ लेजर हैव 4 कॉलम। तो कितनी कॉलम रहेंगे, 4 कॉलम रहेंगे। सबसे पहले आएगा डेट, तो यहाँ पे डेट आएगा, एक स्टार्टिंग में डेट आएगा, फिर आएगा आपका पर्टिकुलर, फिर आएगा आपका, जैसे वहाँ पे कैसे था, जर्नल एंट्री हम करते थे, लेजर फोलियो था, तो यहाँ पे जर्नल फोलियो आएगा, फिर आएगा अमाउंट, देखो 1 2 3 4, और वैसे ही यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है। तो बोथ साइड ऑफ लेजर हैव 4 कॉलम, उसका हम स्पेसिमम बाद में देखेंगे, मतलब एक फॉर्मेट जो है उसका प्रॉपर वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कंटेंट में क्या क्या आता है। एक तो आएगा आपका डेट, जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसकी जो डेट रहेगी वो आएगी।
फिर देखो पर्टिकुलर आएगा, पर्टिकुलर में भी क्या, इन दिस कॉलम द नेम ऑफ अकाउंट इन विच करस्पॉन्डिंग क्रेडिट और डेबिट इज फाउंड अंडर डबल एंट्री प्रिंसिपल विल बी मेंशन। द पोस्टिंग ऑफ डेबिट साइड बिगिन विद टू एंड क्रेडिट साइड विद बाय। मतलब अभी पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, जो भी अकाउंट रहेगा ना, जैसे यहाँ पे कैसे कैश अकाउंट है, मैंने अभी बोला था देखो परचेस टू कैश, हमने कैश में परचेस किया है, तो अभी हमारी ये जर्नल एंट्री है। हमने क्या किया, यहाँ पे कैश अकाउंट बनाया, तो कैश अकाउंट क्या है, कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। तो हमें कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। सपोज 1000 का परचेस किया, कितना किया, 1000 का, तो कैश अकाउंट के हमें क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा 1000। बट इसके सामने कौन सा अकाउंट आएगा आपका, कौन सा आएगा, कैश अकाउंट आएगा या परचेस अकाउंट आएगा, सामने आएगा परचेस अकाउंट। कभी भी खुद का अकाउंट खुद, मतलब खुद का जो अकाउंट है वो खुद के अकाउंट में नहीं आएगा ना, मतलब कैश अकाउंट जो हमने बनाया है, लेजर बनाया है कैश अकाउंट का, उसमें कैश अकाउंट ही नहीं आएगा, राइट। उसके अपोजिट जो अकाउंट होता है वो अकाउंट उसके सामने आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, परचेसेस आएगा। बट और एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है आपको, और एक चीज़ क्या याद रखनी है, जैसे ये एक मिनट, हाँ, जैसे क्या याद रखनी है, अगर डेबिट साइड होगा ना, तो डेबिट साइड में कोई भी हम अकाउंट लिखते हैं उसके सामने हमें टू लिखना होता है, और क्रेडिट साइड हम कोई भी अकाउंट लिखेंगे उसके सामने हमें बाय लिखना होता है। तो आपका लेजर में पोस्टिंग कैसे आएगी, सपोज कैश अकाउंट अगर आपने बनाया होगा तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय परचेस 1000 ऐसी आपकी पोस्टिंग आएगी, ठीक है। और वैसे ही सपोज़ अगर आपने यहाँ पे परचेस का किया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ परचेस अकाउंट, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे परचेस अकाउंट अगर बनाया होगा तो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड बोला है, क्या बोला है, परचेस अकाउंट के डेबिट साइड यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 1000, बराबर। यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1000 लिखना पड़ेगा। बट परचेस अकाउंट के डेबिट साइड, तो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड हमने 1000 तो लिख दिया, बट उसके सामने अकाउंट क्या आएगा, कौन सा अकाउंट है, अपोजिट अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट आएगा। बट मैंने क्या बोला, डेबिट साइड जो भी अकाउंट लिखते हैं उसके सामने हमें टू से स्टार्टिंग करनी होगी, और क्रेडिट साइड जो भी अकाउंट लिखेंगे उसके सामने हमें बाय लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू कैश अकाउंट। और देखो हो गई आपकी लेजर में पोस्टिंग। इतना ईजी है, आया समझ में। और हम अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट, और मैं आपको बताती हूँ। देखो फिर देखो नेक्स्ट क्या है, जर्नल फोलियो। अभी जर्नल फोलियो क्या, फोलियो मीन्स पेज नंबर। तो इन जर्नल फोलियो कॉलम पेज नंबर ऑफ जर्नल फ्रॉम वेयर द ट्रांसफर्ड एंट्री इनटू लेजर इज रिटन। तो जर्नल एंट्री में जैसे कोई भी एंट्री होगी उसके सामने पेज नंबर होगा, तो पेज नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर आएगा आपका अमाउंट, जो क्रेडिट साइड डेबिट साइड जो भी अमाउंट रहेगी वो अमाउंट आ जाएगी। और ये हो गया आपका कंटेंट। तो आया समझ में। तो देखो एक चीज़ याद रखनी है, लेजर बनाते टाइम आपको 4 कॉलम लेफ्ट साइड, 4 कॉलम राइट साइड होंगे। फर्स्ट आएगा आपका डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, फिर आएगा डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट। लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट साइड कहते हैं, राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट साइड कहते हैं। और डेबिट साइड जो होगी उसके अंदर जो भी अकाउंट आएगा उसके सामने आपको टू लिख के आपको स्टार्ट करना होगा। और क्रेडिट साइड अगर होगी तो उसके सामने, मतलब क्रेडिट साइड में जो भी अकाउंट आएगा उसके सामने आपको क्या करना है, किससे शुरुआत करनी है, बाय से आपको स्टार्टिंग करना है, ठीक है। तो देखो अब हम देखते हैं स्पेसिमन ऑफ लेजर, यानी कि लेजर का फॉर्मेट। तो देखो टी फॉर्म में हम लेजर बनाते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, जैसे मैंने आपको बोला था कैश अकाउंट इन द बुक्स ऑफ, सॉरी यहाँ पे आएगा इन द बुक्स ऑफ सपोज किरण, यहाँ पे आएगा आपका कैश अकाउंट। और ये देखो आ गया डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, बराबर है। और क्या करना है फिर, जो भी जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला था, चलो परचेस का हो गया, अब हम सेल्स का करते हैं। सेल किया मतलब कैश आपके पास आई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना सपोज 2000 का सेल आपने किया है, ठीक है। अभी मैंने कैसे बोला, अभी यहाँ पे देखो पोस्टिंग कैसे आएगी, कैश अकाउंट में पोस्टिंग कैसे आएगी, कैश अकाउंट कहाँ पे है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट के डेबिट साइड। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड, ये याद रखना, कैश अकाउंट के डेबिट साइड आपको क्या करनी है, अमाउंट लिखनी है 2000। सबसे पहले तो अमाउंट लिख देना, फिर यहाँ पे जो भी डेट आएगी वो डेट लिख देना।
उसके बाद अभी कैश अकाउंट में कैश अकाउंट लिखा जाएगा नहीं। मैंने क्या बोला, जो अकाउंट होगा उस अकाउंट में उस अकाउंट का नाम नहीं आएगा, राइट। उसके अपोजिट जो अकाउंट होता है उसका नाम आएगा, तो वो अकाउंट लिख देना है सेल्स अकाउंट, ठीक है। और एक चीज़ मैंने बोली है आपको कि डेबिट साइड जो होती है, डेबिट साइड में आप जो भी अकाउंट लिखोगे उसके सामने आपको टू लिखना है, टू से स्टार्ट करना है। और ये भी ऐसे भी आप कर सकते हो, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जैसे यहाँ पे है ना टू सेल्स, तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे बाय है ऐसे आपको समझना है, और यहाँ पे तो टू लिखा ही है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड टू सेल्स अकाउंट लिख देना, हो गया। या फिर अगर ये ऐसे नहीं है, यहाँ पे हमने क्या किया, सेल्स अकाउंट बनाया, क्या बनाया, सेल्स अकाउंट बनाया। तो मैंने क्या बोला, यह जो डेबिट होती है उसके सामने कुछ नहीं, मतलब बाय होता है, ऐसे समझ लेना। तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड हमें लिखना है, कौन सा अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट। पर यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे होती है, बाय से स्टार्टिंग होती है, बाय कैश अकाउंट। और हो गई आपकी एंट्री, पोस्टिंग मतलब हो गई आपकी, जो भी जर्नल एंट्री है उसकी पोस्टिंग आपकी होगी। देखो ईजी है ना, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे दिया है, डू यू नो हाउ टू कंप्यूटराइज लेजर अकाउंट लुक्स। तो जो सॉफ्टवेयर है, अभी ये क्या है, ये टैली सॉफ्टवेयर है। टैली सॉफ्टवेयर में आपको कैसे कैसे दिखाई देगा, मतलब कैसे कैसे रिकॉर्ड होता है वो यहाँ पे दिया है। देखो सबसे पहले अकाउंट इन्फो में जाना है, उसके बाद लेजर में आपको जाना पड़ेगा, फिर आपको लेजर बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बनाया ना, कैश लेजर, सेल्स लेजर, क्रेडिट लेजर, और फिर यहाँ पे आके आपको ये जो है ना, यहाँ पे आपको लेजर अकाउंट बनाना है। और ये आपको टैली में समझ में आ जाएगा, मतलब टैली का अगर आप कोर्स कर लोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आप टैली में कैसे लेजर बनाते हो और पोस्टिंग भी आप कैसे करोगे, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है, देखो पोस्टिंग ऑफ एंट्री फ्रॉम जर्नल सब्सिडरी बुक टू लेजर। तो देखो ये कैसे करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फर्स्ट टू, या फिर देख लेना है। एक ही मिनट, यहाँ पे क्या इलस्ट्रेशन 2, 3 दिया है, तो चलो देख ही लेते हैं, चलो जाने दो, देख ही लेंगे और ये ख़त्म कर देंगे, मतलब आपको थोड़ी आइडिया तो आ जाएगी आपको पोस्टिंग कैसे करनी है। तो जो डायरेक्टली हम क्वेश्चन से इलस्ट्रेशन, जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिया है उससे हम समझेंगे। द अबव प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन कैन बी स्टडी विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल, ठीक है। सबसे पहले दिया है आपको बैलेंस ऑफ कैश ऑन 1 जनवरी, कितना, 15,000। तो कोई भी अकाउंट का अगर बैलेंस दिया होगा तो बैलेंस कैसे लिखना होता है हमें, अगर डेबिट बैलेंस होगा उस चीज़ का तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या लिखना होता है आपको, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अगर क्रेडिट साइड मतलब उसका बैलेंस क्रेडिट अगर होगा तो उसको लिखना पड़ता है हमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। ये क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस हो गया आपका। और अगर क्लोजिंग बैलेंस आपको शो करना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और यहाँ पे लिखना पड़ता है टू बैलेंस कैरिड डाउन। अभी ये किसका क्लोजिंग है, ये इसका क्लोजिंग है और ये इसका क्लोजिंग है, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो यहाँ पे क्या है, कैश का बैलेंस दिया है। अभी कैश क्या है, अपनी असेट है, और असेट का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है, राइट, आपको पता है। तो ये कहाँ जाएगा, डेबिट साइड जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो देखो यहाँ पे इन्होंने कैश अकाउंट लिखा है और यहाँ पे लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। तो ये तो हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, ऑन 5 जनवरी राज इन्वेस्टेड 10,000 इन बिजनेस। अभी देखो ओनर ने खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट किया है 10,000, तो वो क्या हो गया, कैपिटल हो गया, और कैश आपके पास आई, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल अकाउंट, राइट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही आएगी ना एंट्री, 10,000 और ये 10,000,
नीचे आ जाएगा आपका नरेशन, और ये होगी आपकी जर्नल एंट्री। अब हमें उसके आगे नेक्स्ट स्टेप और देखनी है, जो कि लेजर कैसे फॉर्म होता है। तो बताइए अभी कैसे बनेगा। देखो कैश अकाउंट, यहाँ पे दो अकाउंट कौन से बनेंगे सबसे पहले देख लेना। एक तो बनेगा कैश अकाउंट, दूसरा बनेगा आपका कैपिटल अकाउंट, या फिर राज कैपिटल अकाउंट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये दो अकाउंट बनेंगे। तो सबसे पहले क्या करना, ये दो अकाउंट बना लेना। जैसे यहाँ पे बनाया है कैश अकाउंट और यहाँ पे बन गया है राज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर देखो हम ओपनिंग बैलेंस था हमने यहाँ पे शो कर दिया, क्योंकि कैश का डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड हमारा हो गया। फिर कैश अकाउंट के अभी टू कैपिटल की पोस्टिंग कैसे करनी है। देखो कैश अकाउंट के डेबिट साइड हमें लिखना है टू कैपिटल अकाउंट 10,000। तो करो फिर कैश अकाउंट के ये डेबिट साइड लिख दिया टू राज कैपिटल अकाउंट 10,000। देखो आगे हमारी फर्स्ट पोस्टिंग आई समझ में, सिंपल है। कैश अकाउंट के डेबिट साइड, ये डेबिट है ना, तो ये याद रखना है। कैश अकाउंट के डेबिट साइड, ये कौन सी साइड है, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड हमें लिखना होता है, और स्टार्टिंग डेबिट साइड टू से ही होता है, ये आपको पता है, मैंने बताया ना अभी। तो लिख देना फिर टू राज कैपिटल अकाउंट। अभी राज कैपिटल अकाउंट में कैसे बनेगा, तो राज कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा। तो लिखो फिर राज कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड 10,000 लिख दो। यहाँ पे मैंने क्या बोला, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे जैसे बाय होता है ऐसे हम अज्यूम करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट आता है क्या, नहीं आता, उसके अपोजिट अकाउंट आएगा। तो लिख दो ना फिर इसके सामने बाय कैश अकाउंट, और हो गया आपका ये भी पोस्टिंग कंप्लीट। देखो इजी है ना, आई समझ में, आई होप आ गई होगी। फिर देखो नेक्स्ट है आपका जनवरी 18 में पेड 3,000 एज ए रेंट, 5,000 एज ए सैलरी। अभी पेड किया मतलब कैश चला गया, तो सबसे पहले रेंट पे किया है 3,000 का। अभी रेंट क्या है, एक्सपेंस है, उसको क्या होगा, डेबिट। तो लिख दो रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, कितना 3,000 और ये 3,000। फिर ये देखो 5,000 एज ए सैलरी, तो 5,000 लिख लेना है एज ए सैलरी। एक ही मिनट, 5,000 एज ए सैलरी। तो सैलरी अकाउंट को भी डेबिट होगा, क्योंकि वो एक्सपेंस है, कैश जा रही है तो कैश को क्रेडिट होगा। कितना 5,000 और ये 5,000। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर जैसे यहाँ पे एक कंबाइन एंट्री दी है ना, ऐसे भी कंबाइन एंट्री आप पास कर सकते हो, कोई भी आपको चलेगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अभी देखो एक रेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, दूसरा सैलरी अकाउंट बनाना पड़ेगा, और तीसरा आपको कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे बना लिया है, रेंट अकाउंट हो गया, सैलरी अकाउंट हो गया, और कैश अकाउंट भी बन गया है। ठीक है भाई, फिर ये क्या बोल रहा है, रेंट अकाउंट के डेबिट साइड 3,000 दिखाना है टू कैश। अभी रेंट अकाउंट के डेबिट साइड सबसे पहले क्या करना, रेंट अकाउंट के डेबिट साइड 3,000 लिख दो, लिख दिया हमने 3,000। फिर रेंट अकाउंट के अंडर रेंट अकाउंट आएगा नहीं, उसके अपोजिट जो अकाउंट होता है वो आता है, तो कैश अकाउंट, यहाँ पे हमने कैश अकाउंट लिख दिया, और डेबिट साइड हमेशा 2 से स्टार्ट होती है। तो आगे हमारी फर्स्ट पोस्टिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करनी होगी, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय रेंट अकाउंट दिखाना पड़ेगा हमें 3,000। तो लिख दो फिर कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय रेंट अकाउंट 3,000। देखो आ गया हमारा, आ गई, तो ये तो हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट क्या है, सैलरी अकाउंट टू कैश। तो अभी सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड हमें दिखाना पड़ेगा टू कैश 5,000। तो लिख दो फिर सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड टू कैश 5,000। देखो आ गई ना। और नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी, नेक्स्ट पोस्टिंग क्या आएगी, फिर कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड हमें दिखाना पड़ेगा बाय सैलरी। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय सैलरी 5,000। और देखो हो गई आपकी पोस्टिंग। तो आई समझ में, आई होप आपको ये भी इलस्ट्रेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इजी है ना, इलस्ट्रेशन नंबर 1 और इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी आपका अच्छे से हो गया होगा। अब ये जो है इसकी एंट्री मैं आपको कल बताऊंगी, अच्छे से लिख के आपको पूरा बता दूंगी कैसे कैसे आपको करनी होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
आज तो हमने क्या क्या देखा है, लेजर में पोस्टिंग कैसे होती है, उसकी कंटेंट क्या है, उसका मीनिंग क्या है, लेजर क्यों फॉर्म होता है, ये सारी चीज़ें हमने आज देख ली है और हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड 2 भी हमने आज कवर कर लिया है। तो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ रही होगी, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू, फॉलो फॉर मोर।